नमस्कार दोस्तों नाथूराम गोडसे की के बारे में हम लोगों ने सबको ही सुना है। हम लोग सबको ही जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया था। लेकिन हमारे इस आधुनिक भारत में नाथूराम गोडसे ही जो ऐसा नहीं था जिसने किसी को मारा हो, किसी महात्मा को। महात्मा गांधी से भी पहले एक महात्मा ऑलरेडी मर चुके हैं और उनको भी किसी ने मारा है, जिसका नाम नाथूराम गोडसे नहीं था, जिसका नाम था अब्दुल राशिद। आइए बात करते हैं अब्दुल राशिद के बारे में। तारीख 23 दिसंबर 1926 दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में दोपहर के समय स्वामी श्रद्धानंद अपने घर में आराम कर रहे थे। वे बेहद बीमार थे। तब वहां पहुंचा एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल राशिद है। उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा। स्वामी जी ने समय दे दिया। वो उसके पास पहुंचे और प्रणाम किया और देसी कट्टे से 4 गोलियां स्वामी जी के शरीर में दाग दी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने वही दम तोड़ दिया। इस तरह भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने इस कांड को अंजाम दिया। अब ओवैसी बंधुओं, मिस्टर कमल हसन और सेकुलर गैंग के जो सदस्य हैं, उनको ये जानना होगा कि इस महात्मा से भी पहले एक महात्मा जो स्वामी श्रद्धानंद थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है और इस राक्षसी कांड को अंजाम दिया था अब्दुल राशिद ने। इस जघन्य कांड को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वामी श्रद्धानंद कौन थे। कितना दुखद बात है ये कि आज इस महान व्यक्ति का परिचय भी करवाना पड़ता है, क्योंकि हम तो अपने इतिहास को भूल चुके हैं और अपने अतीत से भागने लगे हैं। खैर, स्वामी श्रद्धानंद 1920 के दौरे के हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, आर्य समाज के प्रमुख थे और उनकी लोकप्रियता के सामने उस दौर के शंकराचार्य भी उनके सामने कुछ नहीं थे। लेकिन वो केवल हिंदुओं के आराध्य ही नहीं थे, महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे अपनी छत्र छाया में मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय राजनीति में स्थापित कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के समय वो गांधी के सबसे बड़े सहयोगी थे। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी दावा है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। खैर, अब बात करते हैं भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद के बारे में। अब जानिए, भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या क्यों की थी। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू धर्म को इस तरह से जागृत कर दिया था कि पूरी दुनिया हिल गई थी। वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर रहे थे, नव जागरण फैला रहे थे और उन्होंने चलाया था एक शुद्धि आंदोलन, जिसकी वजह से भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने उनकी हत्या कर दी। शुद्धि आंदोलन अर्थात वो लोग जो किसी भी वजह से हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बन गए हैं, उन्हें स्वामी श्रद्धानंद वापस हिंदू धर्म में शामिल कर रहे थे। इसे आज की भाषा में घर वापसी कह सकते हैं। यह आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका था कि धर्मांतरण करने वाले लोगों की चूल्हे हिल गई थी। स्वामी जी ने उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज का यूपी है, उसमें 18,000 मुस्लिमों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई और ये सब कानून के मुताबिक ही हुआ। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को लगा कि तबलीग में तो धर्मांतरण एक मजहबी कर्तव्य है, लेकिन एक हिंदू संत ऐसा कैसे कर सकता है। तब कांग्रेस के नेता और बाद में देश के राष्ट्रपिता जो भी ये बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड के पेज नंबर 117 में स्वामी के पक्ष में लिखा है कि यदि मुसलमान अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वामी श्रद्धानंद जी के गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने के आंदोलन का विरोध करे। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो स्वामी जी के जान के प्यासे हो गए। नतीजा, एक दिन भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करवा दी। अब आगे क्या हुआ वो ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद को जब हत्या के आरोप में फांसी सुनाई दी गई, कांग्रेस के नेता आसफ अली ने उसकी पैरवी की। 30 नवंबर 1987 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में छपा था कि स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल राशिद की रूह को जन्नत में स्थान दिलाने के लिए देवबंद में दुआ मांगी गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया क्या है। स्वामी जी की हत्या के 2 दिन बाद गांधी जी ने गुवाहाटी कांग्रेस के अधिवेशन में शोक प्रस्ताव में कहा कि मैं अब्दुल राशिद को अपना भाई मानता हूं। मैं यहां तक कि उसे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ घृणा की भावना पैदा की है। हमें एक व्यक्ति के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल राशिद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूं। ये महात्मा गांधी की कथन है उस हत्या के बाद। यह लेख पूर्ण तथ्यों पर आधारित है। आज यह पोस्ट इसलिए क्योंकि कुछ निर्लज देशद्रोहियों को लगता है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए वो अंट शंट बयानबाजी किए जा रहे हैं।
देश की जनता को सच जानना होगा, समझना होगा। आज अब भारत की इतिहास 7 तालों में कैद है, तो इसे खुलना चाहिए। सिर्फ नाथूराम गोडसे ही नहीं, बल्कि अब्दुल राशिद के बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।